हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्शन ऑफ हीट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई एसिड्स हैं, हो सकते हैं वो 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हों, कीटो एसिड्स हों, अमीनो एसिड्स हों, हाइड्रोक्सी एसिड्स हों। ठीक है, तो इन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है अगर आप हीट करते हो तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑक्जेलिक एसिड से। तो ऑक्जेलिक एसिड में अगर आप हीट करो तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की रिएक्शन देखने को मिलेगी आपको कि जब आप ऑक्जेलिक एसिड को हीट करते हो तो यहाँ पे जो एक H+ है ना, वो ये चूंकि 2 H+ है यहाँ पर, ठीक है, डाई बेसिक एसिड है, तो एक COH अपना H इस वाले को दे देगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है ही। अब ये नॉन बॉन्डिंग में है कि CO2 गैस निकल सकती है, तो ये निकलेगा यहाँ से धक्का देके और यहाँ से निकल जाएगा आपका पानी। मतलब यहाँ से कौन कौन निकल गया है, यहाँ से CO2 गैस निकल गई, यहाँ से CO निकल गई और यहाँ से पानी भी निकल गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, अगर ऑक्जेलिक एसिड को आप हीट करते हो तो वहाँ पर वाटर, CO और CO2 तीनों निकल जाते हैं। ठीक है, तो CO को जब आप निकालते हो तो आप ध्यान रखिए कैसे निकाला जाता है CO को। आप चाहो तो CO को इस तरह से निकाल सकते हो या आप चाहो तो CO को इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड हम बात करें, अगर आपके पास डाई एसिड है तो डाई एसिड में सबसे अच्छा तरीका क्या है। जैसे कभी भी आपको लगे कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि हम करें क्या, हम डिहाइड्रेशन करें या हम डीकार्बोक्सिलेशन करें, तो आप एक काम कीजिएगा, आप सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि CO2 को निकालने के बाद इंट्रामोलिकुलर अटैक करके रिंग अच्छी बन रही है, तब तो आप रिएक्शन को ले जाइए आगे। पर आपको लगता है कि आपने डीकार्बोक्सिलेशन करा दिया, स्टेबिलिटी न तो रेजोनेंस से मिल रही है न तो रिंग ही अच्छी बन रही है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में रिएक्शन इंटरमोलिकुलर अटैक से भी जा सकती है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आप डीकार्बोक्सिलेशन करने की ट्राई कीजिए। जैसे इसको मैं अगर इस क्वेश्चन को देखें तो देखिए यहाँ पर है CO2H। अगर मैं सोचूं कि चलो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन कर भी दूं, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये यहाँ आया, अब यहाँ तो रिंग का कोई सीन ही नहीं है, पर यहाँ जब CO2 गैस जाएगी ना तो इस नेगेटिव चार्ज को थ्रू रेजोनेंस छोड़ के जाएगी, तो यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल है। क्यों? इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है, इसकी ड्राइविंग फोर्स है रेजोनेंस। जैसे ही CO2 गैस निकल रही है, ये नेगेटिव चार्ज तुरंत रेजोनेंस में आ जा रहा है, देखो ध्यान से, ये देखो आ गया। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, जब नेगेटिव चार्ज को सहारा मिल जाए रेजोनेंस का तो CO2 अपने आप चली जाती है हल्की सी हीट करने पे ही। इस नेगेटिव बाद में आप H लगा दीजिएगा, यहाँ पर H लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि रेजोनेंस का सहारा मिल रहा है तो इसमें आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जरूरी नहीं है अब जब CO2H हो तभी निकालोगे आप, हो सकता है यहाँ पर एक तरफ CO2H हो, एक तरफ नाइट्रो ग्रुप हो। ठीक है, देखो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप भी हो सकता है, या साइनाइड भी हो सकता है, या SO3R भी हो सकता है, या COR भी हो सकता है, CHO तो है ही यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दीजिए जिसको नेगेटिव चार्ज को जो स्टेबिलिटी दे, तो ये आराम से CO2 गैस निकल सकती है। ये इधर आया, जैसे ही नेगेटिव रेजोनेंस में आएगा तो स्टेबिलिटी मिलेगी ना मॉलिक्यूल को, इसलिए ये जा रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज तुरंत रेजोनेंस में आ रहा है। पर अगर आप सोच रहे हो हम ऐसे ही उड़ा देंगे बिना रेजोनेंस के, तो ऐसा काम मत कीजिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। खाली CO2H है, अब बताओ इसको कोई फायदा हो रहा है? जब ये CO2 जाएगी तो कौन है इसको सहारा देने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए, तो यहाँ CO2, इसको सोडा लाइम से तो आप निकाल सकते हो, सोडा लाइम डालिए आप इसमें NaOH और CaO और फिर हीट कर दीजिए तो चली जाएगी, पर खाली हीट से ये नहीं जाने वाली है क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी देने वाला है कोई ग्रुप मौजूद नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, CO2 को तभी उड़ाइएगा जब आपको लगे उसके नेगेटिव चार्ज को थ्रू रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिले रही हो। ठीक, तो ये वाला हो गया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम कोशिश करें सक्सिनिक एसिड में, ये मैलोनिक एसिड थी जो हमने लास्ट केस डिस्कस किया, अगर मैं यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन कराऊं तो जरा देखें क्या होता है। जैसे CO2 गैस जाएगी छोड़ के, तो ये नेगेटिव चार्ज जो आया है यहाँ, देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक कर सकता है, पर यहाँ तो रिंग 3 मेंबर बन रही है, तो आपको लगे रिंग तो अच्छी नहीं बन रही है डीकार्बोक्सिलेशन करके, तो आप ऐसे केस में डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करेंगे, पर आप ट्राई जरूर पहले डीकार्बोक्सिलेशन से ही करना, क्या पता रिंग अच्छी बन जाए। ठीक है, अगर नहीं मिल रही है तब आप मजबूरी में जाओगे डिहाइड्रेशन वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अब एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, क्या, हम यहाँ पर डिहाइड्रेशन कर दें। ठीक है, तो पहले आप डिहाइड्रेशन ट्राई नहीं करना, पहले आप कोशिश करना कि डीकार्बोक्सिलेशन से काम हो जाए तो हो जाए। अब देखो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, H और इसका OH, तो यहाँ रिंग बन जाएगी, यहाँ पर एनहाइड्रेट बन जाएगा साइक्लिक। ठीक है, और रिंग अच्छी भी है, 5 मेंबर्ड एनहाइड्रेट है। ठीक, तो ऐसे इसे हम सक्सिनिक एनहाइड्रेट भी बोलते हैं। अगले में देखते हैं हम, इसको हम ग्लूटारिक एसिड बोलते हैं। सबसे पहले आप यही कोशिश कीजिएगा हर जगह, क्या पता बात बन जाए डीकार्बोक्सिलेशन से, बात न बने उसके बाद ही आप ट्राई कीजिएगा कि आप जो है उसके बाद डिहाइड्रेशन करें। तो यहाँ देखते हैं, पहले डीकार्बोनेशन करके देखते हैं। ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये यहाँ आया,
जैसे नेगेटिव इधर पे आएगा, ये हमला कराऊं मैं, तो रिंग 1 2 3 4 बन रही है, ये तो बात नहीं बैठ रही है। 4 मेंबर भी अच्छी नहीं होती है, 3 मेंबर भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो 5 6 तो अच्छी रिंग होती है, तो यहाँ पर बात डी कार्बोक्सिलेशन से काम नहीं चलेगा। अब मजबूर में आपको डिहाइड्रेशन ही कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिंग अच्छी नहीं बन रही तो डिहाइड्रेशन कर देते हैं। देखो इसका अटैक कराइए, ऊपर नीचे, ये OH यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। बहुत गर्म किया है तो यहाँ से वाटर, वैसे OH अच्छा लिंक ग्रुप नहीं है, पर चूंकि आपने इतना गर्म कर दिया है और रिंग की बात है, रिंग बनने वाली है ना, तो इसलिए यहाँ पर इसका H इसके OH को आराम से ले जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी हो जाएगी, पर पहले आप हमेशा ट्राई कीजिए डी कार्बोक्सिलेशन करने की कोशिश ही कीजिएगा। इसमें देखते हैं एडिपिक एसिड में, अगर एडिपिक एसिड में हम पहले कोशिश करें डी कार्बोक्सिलेशन करने की, तो क्या बात देखते हैं, बात बनती है क्या। तो जैसे ही यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन आप करेंगे तो देखेंगे आप कि CO2 गैस जाती है, छोड़ के जाएगी, तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव जैसे इस पर अटैक करेगा, यहाँ तो रिंग अच्छी बन गई, ये OH है ना, देखो रिंग बन रही ना 1 2 3 4 5, तो यहाँ तो आपकी कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन रही है। तो आप 5 मेंबर रिंग तो अच्छी होती है ना, देखो बन गया 5 मेंबर रिंग, और कौन कौन निकला, CO2 तो गई, पानी भी निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब देख लीजिए, पहले आप कोशिश यही कीजिए कि आप डी कार्बोक्सिलेशन ही ट्राई करेंगे आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले आप डिहाइड्रेशन करने की कोशिश मत करना। यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर तो ऑलरेडी रिंग अब अच्छी बनेगी, आप पहले डी कार्बोक्सिलेशन कीजिए, ये इधर आया, ये यहाँ आया, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करके ऊपर नीचे इसको बाहर कर देगा, रिंग बड़ी अच्छी है, 6 मेंबर है, पानी और CO2 दोनों निकल जाए, इसे बेमलिक एसिड बोलते हैं, ऊपर वाले को हम एडिपिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम अल्फा कीटो एसिड्स का, तो अल्फा कीटो एसिड्स के अंदर अल्फा नहीं, बीटा कीटो एसिड्स में, अल्फा कीटो एसिड भी देखेंगे, पर पहले हम बीटा कीटो एसिड देख लें। अगर यहाँ आपको लगता है, ठीक है, कि बीटा पोजीशन पे CO लगा रखा है, यहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी क्या, बिल्कुल मिलेगी, देखना। तो CO2 क्यों जा रही है यहाँ से, दोनों ही CO2 चली गई, क्यों गई, क्योंकि जैसे ही CO2 गैस निकलती है आप नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल जा रही है, क्यों, वाया रेजोनेंस, दोनों ही CO2 चली गई, क्योंकि यहाँ पर इसको रेजोनेंस से सहारा मिला है, ठीक है। तो रिएक्शन कभी भी आपको लगे कि लास्ट स्टेप में या कहीं कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें हीट डाल रखी है, तो आप चेक कर लीजिएगा कहीं कोई ऐसा सीन तो नहीं बन रहा है रिंग का, स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो आप आगे ले जा सकते हो उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूं तो क्या हो, अगर मैं CO के इस वाली पोजीशन पे, ठीक है, गामा पे CO लगा दूं तो कुछ फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्यों, कोशिश कीजिए आप, जैसे ही आप इसको धक्का दिलाएंगे नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, ऐसे केस में आप CO2 को नहीं उड़ा सकते हीट करके, तो आप CO2 को तभी उड़ाइएगा, तभी निकालिएगा जब आपको लगे कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल रही हो रेजोनेंस से, अदरवाइज आप निकालने की कोशिश ना करें उसे। अगले में अगर हम देखें, यहां पर अगर आपको लगता है डबल बॉन्ड है, ठीक है, बीटा और गामा, बीटा गामा में एक डबल बॉन्ड है, तो वहां पर CO2 जब जाएगी तो चल के जाएगी। चल के का क्या मतलब होता है, चल के का मतलब यह है कि वहां पर थोड़ा सा आपको डबल बॉन्ड को हिलाना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। किस तरीके से, देखिए मैं अगर यहाँ CO2 को निकालने की कोशिश करूँ तो देखो कुछ फायदा होगा, जैसे ही नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में आएंगे CO2 इसकी वैलेंस ज्यादा हो जाएगी कार्बन की, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, इसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही CO2 जाएगी तुरंत ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में आ जाएगा और उसको स्टेबिलिटी देता हो जाएगा, देखो, और H यहाँ लगाइएगा आप, मतलब डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन से हिल चुका है, तो यहाँ पर आपका H लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, मतलब यहाँ भी मैं दिखा सकता हूँ आपको कैसे हो जाएगी, देखो ये इधर आया, ये यहाँ आया और ये यहाँ गया, क्योंकि यार नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी तो मिल रही है ना रेजोनेंस से, चाहे डबल बॉन्ड का रेजोनेंस क्यों नहीं हो रहा हो, और हो तो रही है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन भी हो जाती है। यहाँ पर भी आप कोशिश कर सकते हो, देखो CO2 है, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये यहाँ आया, नेगेटिव पे आप H लगा दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर H लग गया होगा। तो ऐसे केस में भी आप बीटा गामा पे अगर डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, तो आप वहां पर भी डी कार्बोक्सिलेशन कर सकते हो अगर हीट पड़ी हुई है तो। हाँ, अगर आपका इस तरीके से अमोनियम का सॉल्ट दे रखा है तो आप बहुत हीट करोगे तो होगा क्या, बहुत हीट करोगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, भाई अमोनिया अटैक कर जाएगी इसके ऊपर पहले तो हीट करने पे, और यहाँ से OH निकल जाएगा, ऐसे ही अमोनिया का ऊपर वाला यूनिट यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से भी OH, इसका निकाल कौन रहा है, इसका H+ निकाल रहा होगा, ठीक है, पानी बना के। तो यहाँ प्रोडक्ट बन क्या गया, यहाँ बन गया आपका CONH2 CONH2, यहाँ पर क्या बन गया CONH2 CONH2। अगर आप इतनी स्ट्रांगली से हीट कर दोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब इस बार एक ही ऑप्शन है कि ये यहाँ अटैक कर जाए और यहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकल जाए, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर 5 मेंबर रिंग भी बना सकते हो। तो आप ध्यान रखिएगा इन सब रिएक्शंस को भी कि ऐसे केस में अगर वो हीट कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली हीट लिखा हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है। तो ध्यान रखना, पहले इसको अमाइड बनाएंगे, इसको भी अमाइड, बाद में इसको अटैक करा के हम यहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही अगर आप सॉल्ट लेते हो
कैल्शियम के एस्टर का। तो यहाँ पर भी अगर हीट करते हैं तो होता क्या है देखिए, RCOOCA है, ठीक है, ऐसे एक यूनिट और रही होगी OCOR, ठीक है। अब में Ca+ होता है, पक्की बात है, ये माइनस है। तो होता ये है कि जब हल्का सा हीट करते हो आप तो CO2 कोशिश करती है निकल के जाने की यहाँ से, तो जैसे ही नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में आएंगे R यहाँ से भागेगा निकल के, और ये R गया है वो बगल वाली यूनिट पे अटैक कर देगा और यहाँ से इस कैल्शियम कार्बोनेट को अलग कर देगा इसमें, ठीक है। और ये पक्का बन गया कीटोन, RCOR अलग हो गया, यार ने नीचे वाली यूनिट पे अटैक कर दिया, यहाँ से CaCO3 अलग हो गया, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरीके से आप कीटोन भी बना सकते हो अगर आप कैल्शियम के सॉल्ट्स लेते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अमाइड को बहुत स्ट्रांगली हीट करता हूँ तो पानी निकल जाएगा यहाँ से, H2 और O है। अगर इतना हीट कर दोगे आप तो यहाँ से वाटर के निकलने के चांस है। कैसे निकलेगा वाटर? वाटर तो वैसे H2 नॉर्मल भी निकाल सकते हो, इसकी तुरंत ये वाली फॉर्म मिलेगा मॉलिक्यूल, OPH लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, बाद में और ज़्यादा परेशान करोगे तो सैलेड बन जाएगा, इसमें डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है। इस तरह से हम डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि एक ही मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोक्सी एसिड्स है, और हाइड्रोक्सी एसिड्स में पहले आप कोशिश कीजिएगा क्या अंदर ही अंदर कोई रिंग बन सकती है अच्छी। अगर आपको लगता है कि अंदर कोई रिंग अच्छी बनी नहीं थी तो आप इसकी सेम यूनिट के ऊपर अटैक करा के कोई एस्टर वगैरह बना सकते हो, जैसे ये है। अब इसमें भाई अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में मैं करूँ क्या? यहाँ अटैक करा नहीं सकता, क्यों? या तो 3 मेंबर रिंग बन रही है, वो का अटैक कराओगे आप तो रिंग कोई अच्छी थोड़ी बन रही है। तो ऐसे केस में आप ट्राई भी मत कीजिएगा कुछ ऐसा करने की, यहाँ अटैक करा दोगे तो ये तो 3 मेंबर है, तो ऐसा मॉलिक्यूल यहाँ से नहीं जाएगा। तो फिर मॉलिक्यूल एक ही रास्ता बचता है कि इसकी अपनी ही जैसी एक यूनिट बगल से ले ले और वहाँ से वाटर निकाल के डिहाइड्रेशन कर दे, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पे आप इसका अटैक यहाँ करा दीजिए, यहाँ से पानी निकाल दीजिए, बताया ना आपको एसिड हो और एल्कोहल हो तो एस्टर बन जाता है, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। इस तरह से इसका अटैक यहाँ करा दीजिए और यहाँ से OH को बाहर कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपकी एक रिंग बन जाएगी। तो ये भी रिंग अच्छी है, खराब नहीं है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो रिंग 6 मेंबर अच्छी होती है। हाँ, पहले आप कोशिश ये कीजिएगा अंदर से ही काम बन जाए, पर अंदर से काम ना बने तब आप 2 यूनिट्स को मिला के आप वहाँ पर डिहाइड्रेशन करेंगे। जैसे उसमें है, इसमें अगर आप हीट करोगे तो क्या करें हम, डिहाइड्रेशन हो सकता है ना, यहाँ पर भाई H निकल जाए या OH निकल जाए, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ ही रहा है CO2 के साथ, तो यहाँ सीधा आप अगर बीटा हाइड्रोक्सी बुटारिक एसिड है आप सीधा डिहाइड्रेशन कर सकते हो हीट करने में, क्योंकि डबल बॉन्ड CO2H के साथ रेजोनेंस में है ऐसे केस में, ठीक है। और कुछ ये सब कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रिंग अच्छी नहीं बनेगी, 1 2 3 4 मेंबर अच्छी नहीं होती, तो अंदर ही अंदर अगर आप कोशिश करो कि हम एस्टर बना दें तो वो सही बात नहीं है यहाँ पर। ऐसे ही अगर आपके पास गामा हाइड्रोक्सी या गामा अमीनो एसिड है, ठीक है, तो आप कोशिश पहले यही कीजिएगा, क्या बात है कि अंदर ही अंदर शायद एक रिंग अच्छी बन जाए। जब आपको लगे कि अंदर तो रिंग अच्छी नहीं बन रही है तब आप कुछ और सोच सकते हो कि शायद अपनी जैसी एक यूनिट पे अटैक हो जाए या अंदर ही कोई डिहाइड्रेशन होगी, कॉन्जुगेशन आ जाए, कुछ ऐसा लगता है आपको तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ अगर हम ट्राई करें 3 CH2 है यहाँ हमारे पास, पहले आप यही कोशिश कीजिए कि शायद यहाँ पर जब अटैक होगा तो देखो अटैक होकर रिंग तो अच्छी बन रही है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन अच्छा हो रहा है, 1 2 3 4 5 मिनट अच्छी होती है। तो यहाँ O भी हो सकता है NB, तो या तो यहाँ आपका लेक्टोन बन जाएगा या आपका यहाँ लेक्टम बन जाएगा। साइक्लिक अमाइड को आप लेक्टम बोलते हो, साइक्लिक कीटोन एस्टर को आप लेक्टोन बोलते हो। रिंग अच्छी है, 5 मेंबर है, स्टेबल होते ही है, तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से जा सकते हो। नहीं, यहाँ कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर भी देखो, यहाँ भी रिंग अच्छी बनेगी, इसका अटैक कराओ, रिंग 6 मेंबर बन रही है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड या डेल्टा अमीनो एसिड है तो भी आप लेक्टोन या लेक्टम बना सकते हो। ऐसे केस में रिंग का बड़ा ध्यान रखना, रिंग 3 या 4 ना बन जाए, वरना रिएक्शन उस सस्ते से नहीं जाएगी। रिंग को पसंद आता है 6 मेंबर या 5 मेंबर हो, लेक्टोन या लेक्टम। हाँ, अगर आपको लगता है कि अल्फा कीटो एसिड है तो ऐसे केस में अगर आप हीट कर रहे हो तो CO भी निकल जाती है, उड़ जाती है। क्यों उड़ रही है देखिए जरा, कैसे उड़ेगी, मगर इसका मैकेनिज्म देखने की कोशिश करें हम, तो होगा ये कि जब आप गर्म करोगे इसे तो ये वाला बॉन्ड वाइब्रेट होने लगता है, ये धक्का देगा इसको, यहाँ से R निकल जाएगा और ये जो R है जो निकला है R नेगेटिव, ये बगल वाले CO पे अटैक कर जाएगा। फिर क्या होगा, ये R नेगेटिव आएगा, यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से ऊपर नीचे और यहाँ से OH निकल जाएगा आपका, सॉरी यहाँ से CO निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका RCOOH और CO आपकी निकल चुकी है यहाँ से, एक तरफ आ चुका है प्लस और एक तरफ आ चुका है माइनस, CO ऐसा ही होता है, CO यहाँ से उड़ जाएगी, ठीक है। तो RCO2H बनेगा और CO बनेगा। तो आपको लगे कि अल्फा कीटो एसिड है और हीट किया गया है तो CO गैस का निकलना तय है वहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से कुछ रिएक्शन तो ऐसी देखी गई है बड़ी हैरान वाली कि रूम पे ही CO2 उड़ गई है उसमें, पर वहाँ सिर्फ इसलिए उड़ी होगी वो कि वहाँ स्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा ही मिल गई मॉलिक्यूल। जैसे ये है, इसको तो गर्म भी नहीं करना पड़ा, रूम टेम्परेचर लिखा है तो गर्म आप बहुत ज़्यादा मत मानिए कि बहुत गर्म किया गया होगा इसे, ठीक है। ये तो रिएक्शन की कंडीशन से ही उड़ गई। कैसे क्यों उड़ गई, क्योंकि जब ये उड़ी होगी ना ऊपर से तो सहारा मिल ही रहा था, सहारा ऐसे नीचे से भी मिल रहा है देखना,
और इससे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन भी आ रहा है। तो कई फायदे हैं। देखो प्रोडक्ट बड़ा स्टेबल बन रहा है, ऊपर और नीचे दोनों साइड से स्टेबिलिटी मिल रही है नेगेटिव चार्ज को, तो ये कमरे की गर्मी से ही या रिएक्शन की गर्मी से ही उड़ गई यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए कि उसमें वो अपनी आप ही जा सकती है अगर स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मिल रही हो मॉलिक्यूल को। तो सिमिलरली आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ये भी अल्फा कीटो एसिड है। जैसे आप हीट करोगे, और इसको नहीं, CO को हीट करोगे आपसे, यहाँ दिखाता हूँ, अगर आप CO लेते हो CH3COCOH, तो सेम गर्म करोगे तो ये वाला CO नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में आएंगे, CH3 यहाँ से निकलेगा, और जो CH3 निकलेगा वो बगल वाले C+ पे अटैक करके यहाँ से CO को उड़ा देगा। तो एक तरफ निकलेगा प्लस चार्ज, एक तरफ आएगा माइनस चार्ज, और इधर आपका बन जाएगा CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शन थी। अगर मॉलिक्यूल के अंदर आपको लगे कि CO की साइड में, मतलब या तो CO2H के साइड में कोई CO दे रखा है जिससे स्टेबिलिटी मिल रही हो, NO2 हो सकता है, SO3H हो सकता है, तो आप वहाँ पर CO2 उड़ा सकते हो। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस और भी हैं जो कि हम पेरिसाइक्लिक में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें कि आती है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आप जानती है, इसमें ईन रिएक्शन है, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक है, डील-सेल्डर है, डाइपोलर एडिशन है, उनके अंदर भी हीट की जरूरत पड़ती है। पैरालिटिक सिन होती है, जैसे उसमें कुछ स्केलेटन्स होते हैं कि जैसे यहाँ पर होता है OCOR, यहाँ पर सल्फर भी होता है कई जगह पे, यहाँ पर भी सल्फर होता है। तो यहाँ पर जब आप हीट करते हो तो ये वाला इसके एच पे अटैक करता है, ये बेस बन जाता है और ये यहाँ से निकल जाता है। यहाँ बेस अलग से नहीं डालते हैं हम, सिर्फ हीट से ही ये ऑक्सीजन इसके एच पे अटैक करता है और ये यहाँ से पूरा लीप ग्रुप ही निकल जाता है यहाँ से। तो ऐसी केस में भी देखा गया है कि यहाँ पैरालिटिक में भी हीट से ही रिएक्शन होती है। वो सब मैंने इसमें कवर नहीं किया है, ठीक है, वो सब मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ उसके बारे में, पैरालिटिक के ऊपर। तो इसी तरह से 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट में भी हीट से होती है। उसका स्केलेटन कुछ ऐसा होता है कि एक डबल बॉन्ड होगा। अच्छा, पैरालिटिक में एक स्केलेटन और भी होता है, वो NMe2 का होता है, उसमें भी होता है सही कि यहाँ पर आपका होता है N, यहाँ O- होता है, ये इसके एच अटैक करता है और ये यहाँ से निकल जाता है पैरालिटिक में हीट करने पे, ठीक है। वो वीडियो में आप देख सकते हो अगर आपको जानना हो कि कैसे पैरालिटिक के अंदर एलिमिनेशन होता है हीट प्रेजेंस में। इसी तरीके से अगर हम 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक करते हैं तो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है कि यहाँ पर आपका N होता है, यहाँ O- होता है, तो यहाँ प्लस होता है, ये वाला बॉन्ड इधर आता है, ये इधर आता है, यहाँ से टूट जाता है। अगर हीट करो तो आप तो कुछ ऐसा बन जाता है ये O-2, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन की जगह पे सल्फर भी होता है, कई जगह पे सेलेनियम भी होता है यहाँ पर। तो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ बस मैंने आपको हिंट दे दिए कि ऐसा कुछ रिएक्शन भी देखने को मिलती हैं जो हीट की प्रेजेंस में देखी गई हैं। फ्री रेडिकल वाले का अलग से हम वीडियो बना ही चुका हूँ, फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होती है जिसमें हम ब्रोमिनेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये सब था एक्शन ऑफ हीट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए रीजन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।